सभी को मेरा नमस्ते दोस्तों। मोटिवेशनल पॉइंट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको मिलवाना चाहते हैं भारत के सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका लता मंगेशकर जी से। इनका जन्म 28 सितंबर 1929 में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के सबसे बड़ी बेटी के रूप में पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी के मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उनके पिता रंगमंच एलजी के कलाकार और गायक थे। इनके परिवार से भाई रुद्रनाथ मंगेशकर और बहनें उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और आशा भोसले सभी ने संगीत को ही अपनी आजीविका के लिए चुना। मूल रूप से दीनानाथ के परिवार का उपनाम हरदीकर था, लेकिन अपने पैतृक गोवा शहर मंगेशी के सम्मान में इसे बदलकर मंगेशकर कर दिया। लता जी का बचपन का नाम हेमा था। उनके पिता के नाटक लतिका में एक किरदार के नाम पर उनका नाम बदल दिया गया था। अपने पिता के आशीर्वाद से लता मंगेशकर जी ने शास्त्रीय संगीत का पहला फल चखा। जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई तब लता जी केवल 13 वर्ष की थी। पिता की मृत्यु के बाद लता जी को बहुत किल्लतें झेलनी पड़ी और काफी संघर्ष करना पड़ा। उन्हें अभिनय बहुत पसंद नहीं था, लेकिन पिता की असामयिक मृत्यु की वजह से पैसों के लिए उन्हें कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में काम करना पड़ा। अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली फिल्म सन 1942 में पाहिली मंगळागौर ये रही, जिसमें उन्होंने स्नेह प्रभा प्रधान की छोटी बहन की भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने कई मराठी हिंदी फिल्मों में अभिनय किया। पिता की मृत्यु के बाद नवयुग चित्रपट कंपनी के मालिक विनायक दामोदर ने उनकी देखभाल की। सन 1942 में उन्होंने एक मराठी फिल्म के लिए नाचू या गड़े गीत गाया, लेकिन गीत को फिल्म के अंतिम रिलीज से काट दिया गया। सन 1943 में उन्होंने एक मराठी फिल्म के लिए अपना पहला हिंदी गाना भी रिकॉर्ड किया। सन 1945 में मुंबई जाने के बाद उन्होंने पंडित तुलसीदास शर्मा और अमानत के हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का अध्ययन शुरू किया। सन 1948 की बात है, जिस समय लता जी ने पार्श्व गायकी में कदम रखा, तब इस क्षेत्र में नूरजहां, अमीरबाई कर्नाटकी, शमशाद बेगम और राजकुमारी आदि की तूती बोलती थी। ऐसे में उनके लिए अपनी पहचान बनाना इतना आसान नहीं था। और यहाँ हमें लता जी के फिल्म में गाया हुआ गाना याद आया है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या, रात तारों भरी ना मिले तो दिल का दीपक जलाना पड़ेगा, जिंदगी प्यार का गीत है, इससे हर दिल को गाना पड़ेगा। लता दीदी को पहला ब्रेक सन 1948 में मिला, जब उन्होंने गुलाम हैदर द्वारा रचित हिंदी फिल्म मजबूर में एक गाना गाया। उनको सबसे बड़ा ब्रेक फिल्म महल से मिला। उनका गाया गाना आएगा आने वाला सुपर डुपर हिट रहा। उन्होंने भारतीय लोकप्रिय और हल्के शास्त्रीय संगीत के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर काम किया है। उन्होंने गजल, भजन और पॉप भी गाया है। वास्तव में उन्होंने मधुबाला से लेकर जीनत अमान तक और जीनत अमान से लेकर काजोल तक 3 पीढ़ियों के नायकों के लिए 50,000 से अधिक गाने गाए हैं। यहाँ तक कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के साथ दुनिया में सबसे अधिक रिकॉर्ड किए गए कलाकार भी लता दीदी ही रहे हैं। लता मंगेशकर जी ने सन 1980 के बाद फिल्मों में गाना कम कर दिया था और स्टेज शो पर अधिक ध्यान देने लगे थे। लता जी ही एकमात्र ऐसी जीवित व्यक्ति थे जिनके नाम से पुरस्कार दिए जाते थे। लता मंगेशकर जी ने आनंदगन बैनर तले फिल्मों का निर्माण किया और उसे संगीत भी दिया था। लता दीदी हमेशा नंगे पांव गाना गाती थी। दीदी को कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें से 6 फिल्म फेयर पुरस्कार, 3 राष्ट्रीय पुरस्कार, 2 महाराष्ट्र सरकार पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, राजीव गांधी पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट फिल्म फेयर अवार्ड, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से उन्हें सन 2001 में नवाजा गया। लता दीदी की जादुई आवाज के भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ पूरी दुनिया में उनके दीवाने थे। टाइम पत्रिका ने उन्हें भारतीय पार्श्व गायन की अपरिहार्य और एक छत्र साम्राज्ञी के स्वीकार भी किया है। आखिरकार स्वर सम्राज्ञी, राष्ट्र की आवाज, सह शब्दों की आवाज, भारत की स्वर कोकिला
लता दीदी उम्र के 92 साल में हम सबको 6 फरवरी 2022 में अलविदा कह गई। ऐसे महान व्यक्तिमत्व को हम सबका प्रणाम। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। हम ऐसे ही आपको प्रेरित करने वाले किस्से आपके सामने लाते रहेंगे। आपका समय हमारे लिए बहुमूल्य है। धन्यवाद। जय हिंद।